चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है। डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो टाइप की होती है, मैग्नीट्यूड और कॉम्प्लीमेंट। मैग्नीट्यूड फर्दर दो टाइप की होगी, अनसाइंड मैग्नीट्यूड जिसमें हम खाली पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और साइन मैग्नीट्यूड जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनसाइन मैग्नीट्यूड में हमें कोई भी साइन बिट जो है वो नहीं चाहिए होती, और दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट में दो टाइप होते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ में ही सेकंड कॉम्प्लीमेंट जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स जो हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है सेकंड कॉम्प्लीमेंट में कर सकते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो हमें चाहिए होती है, साइन बिट, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। और अगर वो जीरो है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो अगर वो वन है तो वो नेगेटिव नंबर होगा। ओके, वन पे वो नेगेटिव नंबर होगा, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। साइन बिट जो है इसमें होती है। फर्दर मूव करते हैं आगे। +5 को अब हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे इन चारों सिस्टम्स के अंदर। तो जो अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है उसमें वो 101 आ जाएगा, 101 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जो साइंड रिप्रेजेंटेशन है, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो जीरो आ जाएगी, और जो मैग्नीट्यूड बिट्स हैं वो 101 आ जाएंगी। एंड जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो जीरो इसलिए है क्योंकि ये +5 पॉजिटिव नंबर है, हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसके लिए जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो जीरो होगी, एंड ये मैग्नीट्यूड बिट जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये सेम आ जाएगा ऐसे ही, एंड ये भी सेकंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी सेम जो है वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो जीरो रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड ओनली फॉर नेगेटिव नंबर्स। तो वो कॉम्प्लीमेंट्स जो हम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट, वो खाली नेगेटिव नंबर्स के लिए ही होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। -5 नंबर लेते हैं, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे 4 बिट्स के साथ उसकी। तो -5 नंबर है हमारे पास, तो मैग्नीट्यूड अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में तो इसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ओके, और साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में साइन बिट जो है वो 1 हो जाएगी, और जो मैग्नीट्यूड बिट है वो 101 रहेंगी, और जो साइन बिट है वो इक्वल टू 1 आ जाएगी। ये जो है साइन बिट ये 1 हो जाएगी, और ये मैग्नीट्यूड बिट्स जो हैं ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा पॉजिटिव नंबर है पहले उसका हमें -5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, +5 का जो है जो हमारा ये नंबर है इसको हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे इसका, तो वो ही जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा -5 में, उसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी सेकंड हो जाएगी। इसमें 1 ऐड किया तो क्या होगा, 0 1 1 0। एक मिनट,
यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे, ये तो पॉजिटिव 5 नंबर है ना, तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये आ जाएगा, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो हमारा ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी -5 के लिए 4 बिट के अंदर। ओके, अगले एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम -5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 बिट के साथ। तो यहाँ पे हम 8 बिट के साथ -5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर साइन मैग्नीट्यूड सेपरेट साइन एंड मैग्नीट्यूड पुट 0 बिटवीन दैम। तो अब क्या है कि हम 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें 0 जो है वो पुट करनी पड़ेंगी साइन और मैग्नीट्यूड बिट्स के अंदर, जो एक्स्ट्रा बिट्स होंगे उसके अंदर। और फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट में हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसी को कॉपी कर देंगे। आगे देखते हैं इसको अच्छे से, नीचे देखते हैं। जैसे ये साइन अनसाइन मैग्नीट्यूड में तो रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, और साइन मैग्नीट्यूड में क्या होगा कि इसके बीच में हम 0 डाल देंगे। ये तो हमारा 4 बिट का था और इसको 8 बिट का करना, तो यहाँ पे जो है 0s आ जाएंगे यहाँ पे इस एरिया में, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली। और जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट है, इसके जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है साइन बिट, इसी को हम कॉपी कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, बस इसको खाली कॉपी ही करना है, तो इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो है वो खाली पॉजिटिव नंबर्स के लिए होती है, और जो 4 बिट रेंज जो है इसकी 0 से 15 हो जाएगी, और जनरल केस में n बिट के लिए इसकी रेंज जो है वो आ जाएगी 0 से लेके 2n-1। तो इन सब वैल्यूज़ को याद रखना है। ओके, आगे साइंड मैग्नीट्यूड के लिए जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों के लिए होती है। पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट नॉर्मल बाइनरी विद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज इक्वल टू 0। नेगेटिव number representation normal binary with most significant bit is equal to 1। तो अगर 15 को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो जो -15 है उसके अंदर खाली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 आ जाएगी, और यहाँ पे थी 0। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एज दिस, इट्स इक्विवेलेंट इन डेसिमल। तो ये डेसिमल में कितना होगा? तो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर होगा। और जो मैग्नीट्यूड है वो है 3, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। और इसका जो है ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है बाइनरी नंबर का, उसको हम निकाल लेंगे। जो हमने टेक्निक सीखी थी कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो वो 0.5 आ जाएगा, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। ओके, साइन मैग्नीट्यूड फॉर डेसिमल नंबर। तो 4 बिट अगर हमारे पास नंबर है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये हो जाएगी
ये तो नॉर्मली रहेगा पॉजिटिव नंबर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो 0 हैं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो ये 0 से लेके 7 तक पॉजिटिव चलेगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है, तो ये सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे और ये जो है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये जो बिट्स हैं ये मैग्नीट्यूड बिट्स हैं। 7 ये 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये 1 सब इनके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, इसलिए ये सब नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। ओके, और इसकी रेंज जो है 4 बिट के लिए -7 से +7 होगी, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। -7 से +7 होगी, -7 से +7, ठीक है। इसकी रेंज ये होगी 4 बिट के लिए। और जनरल केस में n नंबर ऑफ बिट्स के लिए कितनी हो जाएगी? n नंबर बिट्स के लिए हो जाएगी दिस -2⁻n−1 to 2⁻n−1 -1। तो ये वैल्यूज़ वगैरह याद करनी होती हैं, ये एग्ज़ाम वगैरह में पूछ लेते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन का जो डिसएडवांटेज है वो है 2 ज़ीरोस आती हैं इसके अंदर। रिप्रेजेंटेशन जो इसकी ये रेंज है इसमें 2 ज़ीरोस हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 ज़ीरोस, ये रही और दूसरी वाली ये रही। तो इस रेंज में जो है वो 2 ज़ीरोस जो हैं वो आ रही हैं इस रेंज के अंदर। ओके, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, दिस वन एंड दिस वन। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन से हम बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन एज नॉर्मल बाइनरी विद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मली तरीके से ही होगा जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 के इक्वल रहेगी। अब हमें नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो देखते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, राइट द पॉजिटिव नंबर। जिस नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है उसका पॉजिटिव नंबर लिखिए। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ -13 लिया, तो 13 का पहले हम पॉजिटिव 13 का जो है बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे जो कि जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है इसका। तो 1 का 0, 0 का 1, 1 1 का 0 0 और 0 का 1 बन जाएगा। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जो है ये हो जाएगी -13 की। ओके, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसमें 1 है, तो ये -13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में अगर हमारे पास इसकी रेंज को देखते हैं, अगर हमारे पास 4 बिट नंबर है, बाइनरी 4 बिट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ कर रहे हैं 4 बिट की, तो जो ये रेंज है ये तो नॉर्मली रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0, तो ये एज नॉर्मल पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये हैं ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे सारे नंबर। और जो ये है, अब इसका देखने के लिए ये जो है ये नंबर इसका निकालने के लिए कि ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है ये रिप्रेजेंटेशन, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 0 1 1 1। ओके, अब ये नेगेटिव नंबर है लेकिन वैल्यू उसकी 7 है, तो ये -7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा,
0 0 0 1 और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, तो ये 1 नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऐसे जो है, अगर हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस जो है वो गिवन होंगी तो हम उनका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट से रिवर्स जाएंगे, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम नेगेटिव साइन से लिख देंगे, वो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशंस हो जाएंगी। ओके, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो ये नेगेटिव साइंस आएंगे इसके आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ n बिट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो है उसकी रेंज, इसकी रेंज जो है वो -2⁻n-1 -1 से 2⁻n-1 हो जाएगी। ओके, और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें 2 जीरोस आती हैं पहली बात तो। दूसरा इसका ये है कि ड्यूरिंग एडिशन इफ any carry is present, it is added to the least significant bit to get the correct result. Same for the sign magnitude. साइन मैग्नीट्यूड के लिए भी सेम कंसेप्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे केस कंसीडर किया हुआ है हमने, हम +5 को -4 को ऐड कर रहे हैं आपस में, तो ये तो एज नॉर्मली रिप्रेजेंट होगा और ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा -4। पहले +4 को लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में, फिर उसको हम उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, इसको हमने लिखा यहाँ, फिर इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये आएगा, तो ये जो कैरी जनरेट हो रही है इससे हमें ऐड करना पड़ेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। ओके, तो ये 1 बन जाएगा। तो 5 +5 -4 = 1 आता है, तो ये हमारा सही रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सही आएगा, नहीं तो ये गलत आएगा। अगर हम कैरी को ऐड नहीं करेंगे ना तो 0 दिखा रहा है खाली, जो कि गलत आंसर है। तो हमें कैरी जो है वो इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी टू गेट दी करेक्ट रिजल्ट। ये जो रेंज है, ये रेंज होगी 7 to 7 है, 2⁻n-1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 मिसिंग है, ये -1 होगा यहाँ पे। ओके, तो ये रेंज होगी इसकी। अब आगे मूव करते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ये भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब है, कैपेबल है। पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज नॉर्मल बाइनरी विद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0। टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर पहले हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, फिर उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो है वो कर देंगे। ओके, जैसे कि +13 को रिप्रेजेंट करना है तो इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंटेशन में ये रिप्रेजेंटेशन होगी। -17 को कर रहे हैं तो पहले +17 का जो है बाइनरी नंबर लिखेंगे, वो लिखने के बाद उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, तो उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 ये +17 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे को सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन सेकंड कॉम्प्लीमेंट देन फाइंड इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो इसका रिवर्स कर देंगे। ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट में इसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या करेंगे, इसका पहले हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या करेंगे कि इसका हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। पहले ये होगा, फिर 1 ऐड कर देंगे तो 0 1 0 1 आ जाएगा।
तो ये जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो ये -5 हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू जो है -5 है। तो हमें रिवर्स करना है, मतलब जो हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जो गिवन है ये, इसका हमें रिवर्स, मतलब इसका इस वैल्यू का जो नंबर गिवन है इसका हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो वो जो वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू हो जाएगी इस वाले रिप्रेजेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में ये 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव नंबर्स तो सेम वैसे ही रिप्रेजेंट होंगे, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर जैसे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या हो जाएगा इस नंबर का हो जाएगा 0 1 1 1 और 1 ऐड कर दो बाद में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, तो ये 8 आया, 8 हो जाएगा। और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो ये -1 भी माइनस भी साथ में आएगा। ओके, तो ये -8 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है -7 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये -1 को, ये -2 को। और इसमें एडवांटेज ये होगी कि जो हमारी 0 है वो एक बार ही आ रही है इस रेंज में। पहले क्या हो रहा था, 0 जो है इस रेंज में 2 बार आ रही थी, तो इसकी एडवांटेज हो जाएगी। डिस्कार्ड कैरी प्रेजेंट इन सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और जो भी सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालते टाइम अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, उसके इतना उसका सोचना नहीं उसके बारे। ओके, during one and second complement representation, to extend number of bit, copy most significant bit to required number of bits। तो जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको खाली एक्सटेंड करना है, जितने नंबर ऑफ बिट्स का हमें जो वो रेंज गिवन होगी, जितने नंबर ऑफ बिट्स में हमें वो रिप्रेजेंटेशन बनानी है फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स की, उतने में बस वो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो एक्सटेंड कर देना उतने में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को बस। और जो इसकी रेंज है वो हो जाएगी -2⁻n−1 से 2⁻n−1 ठीक है। तो मतलब इसमें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है एक इंटीजर, जैसे कि यहाँ पे अब 8 भी आ रहा है। पहले यहाँ 7 तक रुक रहा था ये, लेकिन इसमें हम 8 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -8 तक। ओके, और 0 भी एक है इसके अंदर। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परफॉर्म 5-4 यूजिंग सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। 5 तो नॉर्मली आ जाएगा, और -4 जो है वो ऐसे लिख लेंगे, वो इसका मतलब +4 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो -4 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इनको हम ऐड करेंगे 1 0 1 0 0 0 1 1 0, और 1 कैरी जनरेट होगी, ये कैरी जो है आगे इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, और एक कैरी जो है वो बाहर आ जाएगी, और इसको हमें डिस्कार्ड करना है, इस कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, हाँ, तो इसका ये रिज़ल्ट जो है सही आ जाएगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, +1 आएगा ना, इसका 5-4 1 आएगा ना, +1, तो ये सही रिज़ल्ट आ गया हमारा। और नीचे देखते हैं थोड़ा। परफॉर्म 5+4 करेंगे तो यूजिंग सेकंड कॉम्प्लीमेंट, तो +5 भी वैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, +4 भी सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें चक्कर ये है कि +5+4 जो है सम होगा +9। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा, 0 0 0 1 1 0, और इधर से कैरी आएगी एक, तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे कैरी आएगी तो ये 1 बन जाएगा। ओके, तो ये जो क्या हुआ, ये नंबर अगर हमें देखना है तो ये सेकंड उसमें है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, तो इसका हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो ये -7 आ जाएगा। अब रिज़ल्ट तो -9 आना चाहिए था सही, लेकिन आंसर आ रहा है -7,
तो ये मतलब ओवरफ्लो जन हो गया यहाँ पे, इसलिए गलत रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम 4 बिट पे 9 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम 4 बिट्स के साथ जो है +9 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवरफ्लो हो जाएगा, हमारा गलत रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे -7 मिला जो कि गलत रिज़ल्ट है। ओके, अब अगर हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के साथ +-5 -4 करें ऑपरेशन, तो -5 को ऐसे लिखा जाएगा, -4 कैसे लिखा जाएगा, इनको ऐड कर दे 1 1 1 1 1 0 और ये कैरी आ जाएगी, इसको डिस्कार्ड कर दो। तो ये क्या नंबर बना, ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, तो ये 7 बन जाएगा, जो कि हमारा आना चाहिए था -9। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे भी ओवरफ्लो जो है वो हो गया, यहाँ पे भी ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, इधर भी। तो अब ओवरफ्लो में अक्कर क्यों होता है? ओवरफ्लो में अक्कर इन साइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन when two same sign numbers are added and results exceeds with given number of bits। ठीक है, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो गिवन नंबर ऑफ बिट से एक्सीड कर जाए। जैसे 4 बिट है यहाँ पे, तो ये 9 तो 4 बिट में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बिट तो हमारी साइन बिट होगी लास्ट वाली, तो 3 बिट में 9 जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +4 है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, सेम साइन के हैं, तो मतलब दोनों ऐड होके कुछ बड़ा नंबर बनेंगे, तो उसके चांसेस हो जाते हैं ओवरफ्लो करने की। और यहाँ पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, -5 -4 को ऐड कर रहे हैं, दोनों सेम साइन के हैं, तो वो जो आउटपुट आएगा वो कुछ बड़ा आएगा, जो कि उसके चांस बढ़ जाएंगे कि वो ओवरफ्लो कर सकता है। may occur in sign arithmetic operation when two same sign numbers are added results in with exceeds with given number, और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो गिवन नंबर ऑफ बिट से एक्सीड करे, तो ओवरफ्लो जो है वो अक्कर करता है। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसको टैकल करने की, कि मतलब ओवरफ्लो जो है वो अक्कर कर गया है, इस चीज़ को देखने के लिए क्या कंडीशन है। पहली, टू डिटेक्ट ओवरफ्लो देयर आर 2 मेथड्स बाय यूजिंग साइन बिट। ठीक है, अगर लेट एक एक्स एंड वाई जो है वो साइन बिट हैं, जो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, जो जिस पे हम वो एडिशन कर रहे हैं, तो जेड जो है वो रिज़ल्ट जो आएगा उसकी साइन बिट है। तो ये कंडीशन हो जाएगी कि उसमें ओवरफ्लो अक्कर होगा कि नहीं होगा। ये कैसे हो जाएगी कंडीशन, ये देखते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये एक्स नंबर मान लो इसको, ये वाई मान लो। ठीक है, अब इसकी साइन बिट जो है 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये वाली कंडीशन होगी, ये 1 1 हो गए दोनों। ठीक है, और जो रिज़ल्ट आ रहा है उसका जो साइन बिट है ये होगी रिज़ल्ट की, ये हमारा जेड हो जाएगा। तो ये इसकी साइन बिट जो है 0 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस केस में ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये कंडीशन तो ये हो गई, इसमें आ गई। प्लस एक कंडीशन कौन सी आ जाएगी, एक कंडीशन आ जाएगी हमारी इससे ऊपर वाले केस की, जो है ये। इसमें देखो यहाँ पे एक्स जो है उसका साइन बिट 0 है, इसकी वाई की जो साइन बिट है वो 0 है, और जो जेड रिज़ल्ट आ रहा है उसकी साइन बिट जो है वो 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई बार जेड। तो ये कंडीशन आ गई एक ओवरफ्लो की, इसमें भी ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये देखो, ये दूसरी कंडीशन जो है इसमें आ गई हमारी। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो हमने ले ली जिसमें ओवरफ्लो हो रहा है। तो जब कभी भी ये कंडीशन एग्जिस्ट होगी तो ये 1 आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये डिटेक्ट कर देगा कि ओवरफ्लो हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है, कैरी बाय यूजिंग कैरी बिट। कैरी बिट को भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। ओके, वो देखते हैं अभी कैसे।
जैसे कि इसमें देखो, इस वाले केस में कि इसमें हम कैरी इनपुट और कैरी आउटपुट लेंगे। जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये कैरी इनटू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये कैरी आउट फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा सी आउट, और ये सी इन हो जाएगा। ठीक है, इनका एक्सोर कर देंगे तो अगर वो 0 आएगा तो मतलब नो ओवरफ्लो, अगर वो 1 आएगा तो मतलब ओवरफ्लो हो गया है। देखते हैं ऊपर वाले केसेस में, देखते हैं कैसे। तो इस वाले केस में देखो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कैरी जो है वो आ रही है और जा भी रही है, तो इनपुट कैरी भी है आउटपुट कैरी भी है, तो ओवरफ्लो जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इस केस में नहीं हो रहा ओवरफ्लो। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका रिज़ल्ट जो है। ठीक है, और आगे देखते हैं नीचे वाले दोनों केसेस में। इसमें जो है कैरी, इसमें 1 0 1 1 आएगा, 0 0 आएगा, ये 1 आएगा, और कैरी आएगी इधर से आएगी कैरी, और बाहर नहीं जा रही। तो कैरी आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही, कैरी इनपुट में आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो इसमें ओवरफ्लो जो है वो हो रहा है हमारा। +9 आना चाहिए था, -7 मिला हमें। ठीक है, तो इसमें ओवरफ्लो हो गया। इस वाले केस में देखो, ये जो है कैरी अंदर आई नहीं लेकिन बाहर कैरी गई, इससे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। इनपुट में कैरी नहीं आई, आउटपुट में कैरी गई, तो इस केस में भी हमारा जो है ओवरफ्लो हो रहा है। तो हमें रिज़ल्ट हमारा -9 था और मिल रहा है 7, वो भी पॉजिटिव, तो इसमें भी ओवरफ्लो हो गया। तो ये जो है कंडीशंस इस एक्सप्रेशन से जो है ये कंडीशंस चेक हो जाएंगी। ओके, सी इनपुट एक्सोर सी आउटपुट। ओके, यहीं रुकते हैं आज।